नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से कुछ राजनीतिक चर्चाएं करने वाली हूं और राजनीतिक चर्चा करूंगी भारतवर्ष के 51 वर्ष के युवा नेता जिनको आलू से सोना बनाने का बहुत बड़ा ज्ञान है, यानी कि राहुल गांधी जी के बारे में। उनकी बहन जो बस से सीधे ऑटो बना देती हैं, यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में। ये लोग इतने बड़े आविष्कारी हैं इस देश के अंदर कि एक आलू से सोना बना देता है, दूसरा बस से ऑटो बना देते हैं। तो इन लोगों के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन, जरूरी चरित्र चित्रण मैं करने वाली उस वीडियो के माध्यम से। जिस प्रकार का राजनीतिक उठापटक, जो राजनीतिक समीकरण और खेल और झूठ और छलावा एक बार फिर से पंजाब के माध्यम से इस देश के अंदर देश में होने वाले चुनाव जो विभिन्न प्रदेश में होने वाले हैं 2022 में, उनको साधने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद एक बहुत ही ओछा छोटा गंदा खेल खेला जा रहा है, खेलने की तैयारी की जा रही है, जनता को छलने की तैयारी की जा रही है। उससे मैं एक पर्दा हटाने की कोशिश करूंगी। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिए। पॉइंट ऑफ व्यू अपना कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइए। जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो जरूर कर लीजिए। आप लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से एक बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में, बहुत ही फासिस्ट अंदाज में, बहुत ही गांधी और वाड्रा फैमिली स्टाइल के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो एक बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, 50 वर्ष से ज़्यादा राजनीतिक करियर हैं, सोनिया गांधी के बहुत करीबी रहे हैं, उनको रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया गया। और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया गया मुख्यमंत्री पंजाब का। और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी जो मीटू के एक केस में फंसे हुए हैं, वो पूरा का पूरा मामला सरफेस हुआ। आपने, मैंने, हम सब ने देखा किस प्रकार से वो बाहर निकल करके आया। एक आईएएस ऑफिसर हैं जिसने चरणजीत सिंह चन्नी पर मीटू का केस लगाया है। उनकी किसी कार्यकर्ता ने नहीं, अपितु एक आईएएस ऑफिसर है जिसको ये बहुत गंदे अश्लील मैसेजेस भेजा करते थे। उन्होंने ये मीटू का केस लगाया। उस चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद एक नैरेटिव सेट किया गया, एक नैरेटिव बिल्ड किया गया और उसको पेडल किया गया कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। एक दलित को, पहली बार एक दलित सिख को पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बनाया गया। दलितों की चिंता की जा रही है। मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो मौका पड़ने पर कहीं भी गंगा बहे गंगादास, जमुना बहे जमुनादास बन जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से ये किसी भी धर्म को अपना करके कहीं पर भी अपनी राजनीति को साधने के लिए तैयार हो जाते हैं। किस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका डुबकी मार रहे हैं, कहीं जनेऊ पहन रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ये तमाम चीजें अब इन्होंने ये दलित वाला कार्ड बाहर निकाल करके खेला है। इसके कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि क्यों ये बार बार कांग्रेस और कांग्रेस के चेले चपाटों के द्वारा ये दलित शब्द, दलित 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 चारों तरफ ऐसे फैला दिया गया है जैसे कि मतलब कोई और इसके पीछे कारण ही नहीं है। इसको नैरेटिव को बुना जा रहा है। दलित सिर्फ इसलिए नहीं कि दलितों की जो राजनीति है, दलितों का जो वोट बैंक है, उसको साधा जा रहा है, वो तो किया ही जा रहा है, लेकिन अपनी कुछ कमियां, अपनी कुछ कालाबाजारी छुपाने के लिए भी इस नैरेटिव को बिल्ड किया जा रहा है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले जो एक फैक्ट, एक सच्चाई निकल करके आ रही है चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में, वो ये कि ये तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। और अब ये कहाँ के दलित हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ये क्रिश्चियन बन चुके हैं, क्रिश्चियनिटी में ये कन्वर्ट हो चुके हैं। इसलिए इनको जो एक टर्म बनाया गया था क्रिप्टो क्रिश्चियन, वो ये हैं, तो फिर ये दलित नहीं हो सकते, यानी कि दलित फेस हैं। ऐसा बोलना कांग्रेस पार्टी का गलत है, क्योंकि ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है। इसके अलावा बहुत सारे साक्ष्य ऐसे भी आ रहे हैं जिसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी कन्वर्जन पर में भी इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने कन्वर्जन भी करवाया है। मीटू का मामला मैंने आपको बता दिया। तो सच्चाई जो क्रिप्टो क्रिश्चियन वाली है वो छुपाई जा रही है, वो सामने ना आए, इसलिए दलित 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 बोला जा रहा है। और उसके अलावा आप सब लोगों को मालूम है कि जब सिद्धू का नाम मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत तेजी से चलने लगा, तो उस वक्त सिद्धू की जो नजदीकियां हैं इमरान से और बाजवा से, वो एकदम से हर जगह सोशल मीडिया में और मीडिया में निकल करके आ गई। और उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया सिद्धू के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। उसी सिद्धू के लिए
जो मुन्नी बदनाम हुई, जैसा गाना सोनिया गांधी जी के लिए एक ज़माने में गाया करता था, और अब उन्हीं की चरण वंदना करता है, जिन सिद्धू मतलब बेपेंदे का लोटा, एकदम ठोको ताली ठोको ताली ठोको ताली, अब इनके लिए आप एक बार ठोक दो ताली। वो सिद्धू बाजवा और इमरान के बहुत करीबी हैं। जब ये विषय सामने आने लग गया और कांग्रेस की बहुत छीछा-लेदर होने लग गई, कांग्रेस के ऊपर लगातार सिद्धू के कारण ये एक बार फिर से बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगने लगे कि ये तो भैया पाकिस्तान, हमारा जो ये बाजवा और इमरान है उनके मित्र हैं, उनको सपोर्ट करने वाले हैं, और हैं ही। आप लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से मणिशंकर अय्यर वहां पर गए और इस देश के अंदर एक स्थिर सरकार, एक इतने बड़े मैंडेट के द्वारा आई हुई सरकार को टॉपल करने, देश के प्रधानमंत्री को हटाने की साजिश रचने के लिए गए, और वहां पर बाजवा, इमरान खान जैसे लोगों से सपोर्ट मांग रहे थे मणिशंकर अय्यर, सोनिया गांधी जी के करीबी और कांग्रेस के नेता। तो ये तमाम बातें बाहर निकलती, इससे पहले उसको दबाने के लिए दलित शब्द को इतना उछाला गया। तो ये मत सोचिए कि दलित सिर्फ वहां पर जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए, नहीं, एक तीर से कई शिकार किए जा रहे हैं। दलित वाला नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ताकि ये वाली कहानी, बाजवा वाली कहानी, ये कन्वर्जन वाली कहानियां सारी की सारी दब जाए, और साथ में ऑब्वियसली जो दलित वोट है वो यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर हर जगह साधा जाए। कुछ लोग, कुछ ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हैं जो सोनिया गांधी जी से इंटरव्यू के समय पूछते थे कि भाई इंदिरा जी को आपके हाथ का पास्ता पसंद आता है कि नहीं आता है। ये बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक क्वेश्चंस उनके हिसाब से हुआ करते थे। उनके मैं आप लोगों को कुछ ट्वीट्स पढ़ करके सुना देती हूँ। जब इस देश के अंदर रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया गया, उस वक्त इन लोगों ने कैसी किस प्रकार की बातें करी। उस वक्त ये जो बात की गई थी, मैं बता दूं आपको कि क्या बोला गया था। दलित है रामनाथ कोविंद जी, और उनको जब महामहिम बनाया गया तो लिखा गया, सो रामनाथ कोविंद सेड टू बी द प्रेसिडेंट, व्हेन इन डाउट टर्न टू अ दलित फेस, पॉलिटिकल टोकनिज्म यट अगेन फॉर हाईएस्ट पोस्ट क्वेश्चन मार्क। एक है कोई दीपराज देसाई, सरदेसाई, कुछ ऐसे नाम के एक पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात बोली। और अब ये यहां पर इस तरीके की बात कर रहे हैं, और अब जबकि चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया तो यही व्यक्ति ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, न्यू सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बिकम्स फर्स्ट दलित सिख सीएम ऑफ पंजाब, फर्स्ट नॉन जाट सिख सिंस जैल सिंह, bold move at a time when AAP growing in Punjab, Akalis tie up with BSP and BJP eyeing Dalit vote, caste calculation। आप सोचिए, ये वही व्यक्ति हैं जो जब देश के महामहिम को, एक दलित व्यक्ति को महामहिम बनाया गया तो इन्होंने बोला टोकनिज्म की पॉलिटिक्स की जा रही है, और अब बोल्ड मूव हो जा रहा है। पहली बात मुझे ये समझना है कि ये दलित सिख मतलब ये क्या है। अगर ये समझाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से एक पूरा जो एक तंत्र है वो इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए इकट्ठा हो गया। ये नैरेटिव बिल्ड किया गया और उसके बाद उसको फैलाया गया ताकि बहुत सारी चीजें दब जाएं, गोरख धंधे दब जाएं, दलित शब्द उठ जाए, डाइवर्ट पूरा हो जाए और उसके बाद सब तरीके से राजनीति की को साध लिया जाए। तो अब ये विषय मैंने आप लोगों के सामने रखा है। निवेदन, इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं। अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में जल्द हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।